क्या है ये बताइए? लोकतंत्र तो मर चुका है। दोबारा आऊंगी आपके पास। अब वारिस पठान साहब के पास आती हूँ। वारिस पठान साहब, ये जो थर्ड फ्रंट के तौर पर आप लोग दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ये बताइए ना कि अगर थर्ड फ्रंट दम दिखाएगा सर, तो फिर किसको नुकसान पहुंचाएगा? अभी अखिलेश जी कह रहे थे आप लोग बीजेपी की बी टीम है सर, तो फिर नुकसान किसका होगा? इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा। बराबर। रोमाना जी जरा एक 2 मिनट का टाइमर मेरा भी जरा लगाओ ना, जरा मैं भी जरा बराबर अपनी बात रखूं अनइंटरप्टेड, क्योंकि मैंने तो किसी के बीच में कुछ बोला ही नहीं। सर जरा 2 मिनट का टाइमर लगाओ मेरा भी। मिलेंगे, फिगर मत कीजिए। अब सुनो देखो क्या हो रहा है। जी आइए। सीटें 2 है तो 2 मिनट लेंगे। अच्छा, हमारी अच्छा। 303 है। अब देखो आप ही चलेगा फिर। अभी देखो किस तरह से चल रहा है यहाँ पे लफड़ा। देखो बीजेपी गौरव भाटिया उनको बोल रहे गद्दार गद्दार, वो अखिलेश भाई उनको बोल रहे गद्दार गद्दार, जिंदाबाद बोलो जिंदाबाद बोलो। अगर ये अल्फाज वारिस पठान इस्तेमाल करता तो अब तक मुझे टिकट देते और बोलते पाकिस्तान भेजो। अब यहाँ कोई नहीं बोलेगा। इल्जाम क्या लगाए जा रहे मालूम है? ब्यूटी क्या है डिबेट की, सुनिए। ये बोल रहे बंगाल में वायलेंस हो गया, उसके ऊपर वो नहीं बोले। वो बोले मणिपुर में वायलेंस हो गया, उसके ऊपर वो नहीं बोले। अरे गौरव भाटिया, कभी देश के नागरिकों के बारे में बात करोगे, विकास के बारे में बात करोगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे? अरे भ्रष्टाचार ही तो हमने देख लिया। मोदी खड़े होकर भोपाल में चिल्लाए 70,000 करोड़ का घपला कर दिया एनसीपी ने। दूसरे दिन अजीत दादा चले गए और कल तो फूलहार पिना रहे थे वो मीटिंग के अंदर, जहां आपके 38 लोग बैठे थे वहां पर। अब तीसरी तरफ ये लोग हैं। अरे मुझे बताइए अखिलेश जी, हम तो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों की, दलितों के, सबके एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। आपको मुसलमानों के तो 70% से ज्यादा वोट चाहिए, मगर उनका एम्पावरमेंट आपको नहीं करना है। आपने अजमल साहब को क्यों नहीं बुलाया? आपके पास कोई जवाब नहीं है। असद ओवैसी साहब तो वाइड एक शख्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो मोदी की आंखों में आके डाल के पिछले 9 साल से सवाल कर रहे हैं, हर मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे संविधान की बात आ जाए, ट्रिपल तलाक की बात आ जाए, चाहे यूसीसी के ऊपर बात आ जाए, CAA-NRC के ऊपर बात आ जाए, हर मुद्दे पर अगर व्हाइट शख्स को लड़ा तो ओवैसी साहब का, तो आप इस नेता को, इतने बड़े स्टेचर के नेता को क्यों आप उसको साइड में रखना चाहते हो? क्यों आप इग्नोर कर सकते हो? चलिए बताइए। और नया 2019 की सब बात कर रहे थे। 2019 में हम भी लड़े, 3 सीट पर लड़े। तेलंगाना से असद ओवैसी लड़े, अख्तर इमान लड़े बिहार किशनगंज से, इम्तियाज जलील लड़े महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। 3 में से 2 पर हम जीत कर आए। ये है हमारा एवरेज। बताइए किसका एवरेज है आपके गठबंधन के इतना बड़ा? तो हमको क्यों नहीं? आज भी हमको यकीन और गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। जब चर्चा टॉपिक के बारे में सोचा तो हमने तो तय किया कि हम AIMM को बुलाएंगे सर, क्योंकि थर्ड फ्रंट में हम मान रहे हैं सर, थर्ड फ्रंट में आपकी ताकत है। और खासतौर से जिस तरीके से बार बार दोनों ही तरफ से आपको बी टीम का तमगा दिया जाता है, उसके बाद वो वोट काट कर हार और जीत तय करने वाली जो आपकी ताकत है सर, उसका भी एहसास है। लेकिन आपने अब जितनी बातें कही है सर, जल्दी से 30-30 सेकंड का टाइमर दोनों के लिए। उसके बाद मैं अभिषेक जी आपके पास आ रही हूँ, राजू जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले 30-30 सेकंड का टाइमर अखिलेश जी के लिए ले आइए, फिर गौरव भाटिया के लिए भी जल्दी से आइए। अखिलेश जी और गौरव भाटिया दोनों तैयार रहिए। अखिलेश जी लगाओ। अब ये जानना जरूरी हो गया, सबसे बड़ा गद्दार कौन? अभी हमारे वारिस पठान ना तू तो फिर है तीसरा कौन? बताइए। चलिए ठीक है वारिस भाई, अब सुनिए वारिस भाई सुनिए। अखिलेश जी के लिए टाइमर आइए जी। वारिस भाई सुनिए, वारिस भाई आप यहाँ पे सबके बराबर आप हैं। देखिए चैनल में आप क्यों किसी के हमारे साथ आने की चिंता कर रहे हैं? आप खुद ही इतने बड़े हैं, बीजेपी के साथ हैं, सत्ता के साथ हैं, क्या जरूरत है हमारे साथ आने की? आपको तो हर कोई बराबर क्या मान रहा है, सरकार मान रही है, मीडिया मान रहा है। अब इससे बड़ा सरकार समर्थन अब सबूत क्या आपको चाहिए? तो आप साथ में और आपके साथ में तो बीजेपी के साथ जो बैठे थे बैठ गए, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।